प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मुझे आपके सामने ये बताते हुए अत्यंत ही प्रसन्नता महसूस हो रही है कि मैं आज आपके सामने एक अभूतपूर्व कार्य करने जा रहा हूँ, जो अभूतपूर्व कार्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1956 में पूरा किया था। और वह कार्य था बौद्ध धर्म की महान पुस्तिका भगवान बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा का पूरा करना। और आज मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई बौद्ध धम्म की इस महान पुस्तिका का आपके सामने मौखिक प्रस्तुतिकरण करने जा रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रस्तुतिकरण को आगे सब में बांटेंगे, पूरे देश को आप बताएंगे कि भगवान बुद्ध और उनका धम्म क्या कहता है। ज़्यादा समय ना गवाते हुए मैं शुरू करता हूँ। पहला खंड। नमो तस्सस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने। पहला भाग। जन्म से प्रव्रज्जा तक उनका कुल। अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत कोई समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सूरसेन, अश्स, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलिय, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रेसपुत के कलिंग, पिप्लवन के मौर्य तथा भग भर्ग, जिनकी राजधानी सिंसुमारगिरी थी। सिंसुमारगिरी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वह गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से है ही कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक के बाद एक क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी सुशोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कोसल राज इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कोसल राज की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया। उस समय के राज्यों में कोसल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कोसल राज्य पसेंदी, प्रसेनजीत और मगध राज्य बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। 2. उनके पूर्वज। शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु, पाली में जिसे कपिलवत्थु कहते हैं, था। संभव है यह नाम महान बुद्धवादी मनु कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जयसेन नाम का एक शाक्य रहता था। सिनाहनु उसका पुत्र था। सिनाहनु का विवाह
कच्चाना से हुआ। उसके 5 पुत्र थे, सुशोधन, धौतोदन, शाक्लोदन, शुक्लोदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिनाहनु की 2 पुत्रियां भी थी, अमिता तथा पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। सुशोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अज्जन और माँ का नाम सुलक्षणा था। अज्जन कोल्य था और देवदह नाम के गांव में रहता था। सुशोधन एक महान योद्धा था। जब सुशोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की ही बड़ी बहन थी। सुशोधन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। कहा जाता है कि वह अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था। उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उसके अनेक महल थे। उनका जन्म। सिद्धार्थ गौतम सुशोधन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्यों की यह प्रथा थी कि वे प्रति वर्ष आषाढ़ के महीने में एक मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। सामान्यतः यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्यता तथा फूलों एवं सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया। 7वें दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कर्षापणों का दान किया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प किया और तदंतर वह भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात सुशोधन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निंद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में देखा कि वह अपनी शैया पर सो रही है और चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठाकर ले गए हैं और उन्होंने उसे ले जाकर हिमालय क्षेत्र में एक विशाल शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता श्रेष्ठ पुरुष पास ही खड़े हैं। तब चतुरार्धिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आई और उन्हें उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि वे किसी दिव्य पुरुष के सम्मिलन योग्य बन जाएं। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उनके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करेंगी? उसने उत्तर दिया, हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया की नींद खुल गई। दूसरे दिन सुबह महामाया ने सुशोधन को अपने स्वप्न के बारे में बताया। स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने शकुन विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलवाया। उनके नाम थे राज, धम, लखन, मंती, कोंडन, सुयाम, सुभोग और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की, जिन्होंने भूमि पर सुंदर पुष्प बिछाए और उनके लिए ऊंचे आसन बिछवाए। उन्होंने ब्राह्मणों के पात्र सोने चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवान खिलाए। उन्होंने उन्हें नए नए वस्त्र और कपिल गाय आदि उपहार भी दिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट तथा प्रसन्न हो गए तो सुशोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे बताइए इसका क्या अर्थ है? ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज, चिंतित न हो, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह गृहस्थी में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि गृह त्याग कर सन्यासी हो गया
तो वह संसार की भ्रांति तथा अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध होगा। बोधिसत्व को पात्र में रखे तेल की तरह महामाया 10 चंद्रमास तक अपने गर्भ में धारण किए रही। प्रसव का समय समीप आया तो उसने अपने मायके में जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति से उसने कहा, मैं अपने पिता के घर वेद देवदह जाना चाहती हूँ। सुशोधन ने उत्तर दिया, तुम जानती ही हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालकी में बिठवाकर सुशोधन ने अपने अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उनके पिता के घर भिजवा दिया। देवदाह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्षों तथा अन्य पुष्पित एवं अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था। वह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता उपवन अथवा किसी प्रतापी राजा के लिए सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था। जड़ से शाखाओं के छोर तक पेड़ फल फूलों से लदे थे और विचित्र ध्वनि कर रही सुंदर रंगों वाली अनगिनत मधुमक्खियों और अनेक प्रकार के पक्षियों के झुंड मधुर तान छेड़ रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रुके और मनोविनोद करे। अतः उन्होंने पालकी उठवाने वालों को आज्ञा दी कि वे उसकी पालकी को शाल उद्यान में ले चलें और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर शाल वृक्ष के नीचे पहुंची। मंद मंद बह रही सुखद पवन वृक्षों की शाखाओं को छेड़ रही थी, जिससे वे ऊपर नीचे हो रही थी। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को पकड़ ले। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। महामाया पंजों के बल खड़ी हो गई और उन्होंने वह शाखा पकड़ ली। तुरंत ही शाखा हिली और उसके साथ वह भी ऊपर की ओर उठ गई और उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़ते हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। सुशोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अंत में उन्हें जब पुत्र लाभ हुआ तो सुशोधन उनके परिवार तथा शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष सुशोधन उसके परिवार तथा शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष धूमधाम तथा समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। बालक के जन्म के समय कपिल वस्तु पर शासन करने की बारी सुशोधन की थी। वे राजा की उपाधि से गौरवान्वित हो रहे थे। स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया। 4 अस्थि का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में अस्थि नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। अस्थि मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द के उच्चारण से आकाश को गुंजायमान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वे अपने वस्त्रों को उछालते हुए प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे थे। वह सोचने लगे कि क्यों न मैं वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। अस्थि मुनि ने समस्त जम्बू द्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए देखा कि सुशोधन के घर में उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वह अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर देवतागण रोमांचित हो रहे थे। इसलिए इस महान मुनि अस्थि अपने भांजे नरदत्त के साथ उठ खड़े हुए और चलकर राजा सुशोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर आकर खड़े हो गए। अब अस्थि मुनि ने देखा कि सुशोधन के द्वार पर लाखों आदमी एकत्र हुए हैं। वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, राजन, द्वार पर बहुत आयु के एक वृद्ध मुनि खड़े हैं और आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। राजा ने अस्थि मुनि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने अस्थि से कहा,
कृपया अंदर पधारिए। अस्ति मुनि तब राजा के पास आए और उसके सामने खड़े हो गए। वे बोले, राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहें और आपके धर्म पर धर्मानुसार शासन करें। तब सुशोधन ने आदरपूर्वक अस्ति मुनि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। तब उसने देखा कि अस्ति मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए हैं, तो सुशोधन से ने पूछा, मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? इस पर अस्ति मुनि ने राजा सुशोधन से कहा, राजन तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ आया हूँ। सुशोधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? मुनि बोले, राजन इस तरह के दिव्य प्राणी देर तक नहीं सोते, वे तो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बालक ने महान मुनि पर अनुकंपा करते हुए अपने जागने का संकेत किया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, सुशोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक अपने दोनों हाथों में लिया और अस्ति मुनि के सामने ले आया। अस्ति ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेजोमंडल उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उसके मुंह से तुरंत यह रहस्यमय वाक्य निकला, निसंदेह जगत में यह अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ है। वह अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों में गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचारमग्न हो गए। अस्ति मुनि पुरानी भविष्यवाणी से भली भांति परिचित थे, जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे। वह इन 2 गतियों में से किसी एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह ग्रस्त रहेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रव्रजित हो जाएगा तो सम्यकस्सम बुद्ध बनेगा। अस्ति मुनि को निश्चय था कि यह बालक ग्रस्त नहीं रहेगा। बालक की ओर देखकर अस्ति मुनि रो पड़े और आंसू बहाते हुए उन्होंने गहरी सांस भरी। सुशोधन ने अस्ति मुनि को आंसू बहाते और गहरी सांस लेते हुए देखा। उन्हें इस प्रकार रोता देखकर सुशोधन के रोंगटे खड़े हो गए। व्यथित होकर उसने अस्ति मुनि से निवेदन किया, हे मुनिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और ठंडी सांस ले रहे हैं? मैं समझता हूँ कि अवश्य ही बालक के लिए भविष्य में कोई विपत्ति नहीं होगी। अस्ति मुनि ने राजा से उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, उसका भविष्य तो बिल्कुल निर्विघ्न है, मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? सुशोधन ने पूछा। अस्ति मुनि ने उत्तर दिया, मैं जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ और यह बालक सम्यकस्सम बुद्ध होगा और इसके बाद वह अपने सिद्धांतों का उत्कृष्ट धम्मचक्र चलाएगा, जैसा उससे पहले संसार में किसी भी प्राणी ने नहीं चलाया। संसार के कल्याण और प्रसन्नता के लिए वह अपने धम्म सिद्धांतों की देशना करेगा। जिस धार्मिक जीवन की, जिस सद्धम सिद्धांत की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारक होगा, मध्य में कल्याणकारक रहेगा और अंत में कल्याणकारक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध एवं परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार इस संसार में कभी कभार कहीं उंदुबर गुलन का फूल पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के बाद इस संसार में कभी कभार और कहीं कहीं बुद्धों का प्रादुर्भाव होता है। राजन, इसी प्रकार निसंदेह यह बालक श्रेष्ठतम सम्यकम बोधि लाभ करेगा और ऐसा करने के बाद असंख्य प्राणियों को इस दुखमय संसार के पार सुख की अवस्था में पहुंचाएगा। लेकिन मैं उन बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन मैं रो रहा हूँ और दुख के कारण ठंडी सांस भर रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उन बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा। तब राजन ने उस महान अस्ति मुनि और उसके भांजे नरदत्त को समुचित उत्तम भोजन से संतर्पित किया और उन्हें वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा की। तब अस्ति ने अपने भांजे नरदत्त से कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें यह सुनने को मिले कि यह बालक सम्यकस्सम बुद्ध हो गया है, तो उनके पास जाकर उनकी शिक्षाओं में
शरण लेना, यह तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर अस्ति ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम की ओर चला गया। इसके आगे का भाग हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। एक लेखक के रूप में बहुत आवश्यक है कि आप अगर इस पुस्तिका को या किसी भी धर्म ग्रंथ को सुनते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। नैरेटिव स्ट्रक्चर, कहानी कहने का तरीका, हर जगह का अलग अलग तरीका होता है। यह देश काल परिस्थिति में भिन्न होता है और हम ये देखते हैं कि खास करके भारत में, क्योंकि प्राचीन कहानियाँ अधिकांशतर ब्राह्मणों द्वारा लिखी गई हैं। और किसी भी ग्रंथ को आप उठाइए, हर ग्रंथ में आप एक चीज़ पाएंगे कि बड़ी ही अच्छी भूमिका बांधी जाती है। हर जगह देवता, ब्रह्मा आदि जो भी ब्राह्मणी देवता हैं उनको एंट्री उनकी कराई जाती है। अगर मान लीजिए जैसे आज साईं हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में कोई साईं जो कि बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं आज, हालांकि ना वे किसी धर्म से थे, सिर्फ एक महापुरुष थे, और आने वाले समय में जब उन पर कोई ग्रंथ लिखा जाएगा तो भारत का जो ब्राह्मणकारी नैरेटिव स्ट्रक्चर, कहानी लिखने का तरीका है, वह यही होगा कि वह ये बताएंगे कि जब साईं पैदा हुए तो ब्रह्मा आए या देवता आए या इंद्र आए। तो आप इस ग्रंथ को जब आगे सुनेंगे तो इन बातों को आप ध्यान में ना रखें। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ बहुत से बौद्ध ग्रंथों से लिया गया है और बौद्ध ग्रंथ लिखने वाले पहले ब्राह्मण ही थे। यह नहीं है कि इसमें जो आप आगे सुनेंगे बुद्ध के विचारों को, उसमें कोई कमी हो सकती है या वे गलत हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि वे पूरी तरह से सही भी हो सकते हैं, क्योंकि बुद्ध के विचार ही उनके जन्म के मृत्यु के 200 या 300 या शायद 600 मतलब कई 100 सालों बाद लिखे गए, और तब तक वह बोले जाते थे, एक के द्वारा दूसरी पीढ़ी तक चलते रहे, और ऐसे ही भारत के सारे ग्रंथ लिखे गए। लेकिन एक समझदार व्यक्ति आप कैसे बने जो कि इन ग्रंथों को समझें। जैसे कि मैंने कल ही यह बात किसी से डिस्कस करी थी कि आप बौद्ध ने ये कहा, बौद्ध ने वो कहा से ज़्यादा ये देखिए कि बौद्ध का जीवन क्या रहा। बुद्ध का जीवन अगर हम देखते हैं तो बुद्ध का जीवन, जैसे कई लोग कहते हैं विपश्यना करी, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, ये वो, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि उन्होंने को कुछ कोई जादू की छड़ी हाथ में आ गई, ऐसा कुछ नहीं था। और ये बात आप समझ सकते हैं क्योंकि बुद्ध ने अपना पूरा जीवन भ्रमण में लगा दिया, संघ बनाने में लगा दिया, लोगों को समझाने में लगा दिया। तो जो व्यक्ति एक प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहा था, भ्रमण कर रहा था, समझा रहा था, अगर कोई ऐसे जादू की छड़ी उसके हाथ में होती तो वो सबको बांट देता, सबको दे देता। और यही हम बुद्ध के विचार कई ग्रंथों में देखते हैं कि बुद्ध इन सब चीज़ों का खंडन करते हैं। तो हम ये बात ध्यान रखिए इस ग्रंथ को आगे सुनते हुए कि आप पहले तो किसी भी भारत के प्राचीन ग्रंथ को उठाएंगे, वहाँ पर ये देवी देवता आने, ये आने, मैं हर जगह के ऐसे ग्रंथ आपको बता सकता हूँ। राजस्थान के ग्रामदेव हैं, उनके भी सेम ऐसे ही है, वो इनका अवतार थे, उनको आके दे दी। देखिए ब्राह्मणों की जो है ना पहले रिस्पेक्ट होती थी, हम कर सकते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन उनका एक स्टाइल था। जैसे आज आप बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, जो अब तो थोड़ा चेंज हो गया है, एक बच्चा पैदा होता था, उसकी माँ को ये हो गया, उसको, तो वो एक नैरेटिव स्ट्रक्चर है, उससे आप अपने आप को दूर रखें। अब हम जो इसमें आगे पढ़ेंगे और जो आगे पढ़ेंगे और बुद्ध को उनके जीवन से समझने की कोशिश करें कि उनका जीवन जाति के खिलाफ था। उन्होंने वैश्या को भी दीक्षा दी, उन्होंने कोढ़ी को भी दीक्षा दी, उन्होंने गरीबों को भी दीक्षा दी, उन्होंने